भाव से जपोगे, अरे भाव से जपोगे तो होगा बेड़ा पार है। भाव से जपोगे तो होगा बेड़ा पार है। महामंत्र प्यारा, अरे महामंत्र प्यारा हमारा नवकार है। महामंत्र प्यारा हमारा नवकार है। पांच पद प्यारे अक्षर 35 है। पांच पद प्यारे अक्षर 35 है। दिल में बसा लो, अरे दिल में बसा लो तो नैया भव से पार है। दिल में बसा लो तो नैया भव से पार है। महामंत्र प्यारा, अरे महामंत्र प्यारा हमारा नवकार है। महामंत्र प्यारा हमारा नवकार है। नमोकार महामंत्र की आराधना नवपद आइंबिल ओली का आज पंचम दिवस है। कैसे फटाफट दिन दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। आराधना कर लो, ये अवसर जीवन में बार बार आने वाले नहीं हैं। आराधना करो, साधना करो, समय निकालो। इस भागती हुई जिंदगी से थोड़ा मोबाइल का मोह छोड़कर तभी समय निकल सकता है। सारे समय को मोबाइल खा रहा है। एक बार खोल कर बैठते हो, घंटा कहाँ बीत जाता है पता भी नहीं चलता। ये आराधना आपके जीवन का कल्याण करने वाली है। आज ओम ह्रीं श्रीं नमो लोए सव साहुणम, साधु के गुणों की पूजा है। जहां कलर की बात चल रही है और इस नमोकार महामंत्र के ध्यान को लेकर के जीवन के बहुत सारे समाधान इसी में छिपे हुए हैं। आज का जो ध्यान है, ध्यान आप खुली आंखों से भी कर सकते हो। अगर आपके भीतर में सामर्थ्य हो, खुली आंखों से आप जाप कर रहे हो और आपका ध्यान ओम ह्रीं श्रीं नमो लोए सब साहुणम, नीले अक्षर या काले अक्षर, काले को आपने ठुकरा दिया, अशुभ मान लिया, इसलिए आचार्यों ने कहा कि नीले रंग का ध्यान कर लो। अभी सुन लेना, काला रंग शुभ है या अशुभ है। हमने उसको अशुभ मान लिया है। अशुभ नहीं है वो। काला रंग अशुभ नहीं है। ये बात जरूर है कि उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता है। काले रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता है। जिसके भीतर में नमो लोए सब साहुणम साकार हो गया, फिर दूसरा रंग बहुत बड़ी प्रोटेक्शन करने वाला है। काला रंग, काला रंग हमारी सुरक्षा करने वाला है, क्योंकि काले रंग पे दूसरा कोई रंग चढ़ता नहीं। जो आपने भीतर सेव कर लिया, काला रंग इतना ताकतवर है कि बाहर के आक्रमणों से आपको बचाता है। इसका ध्यान मणिपुर चक्र, जो हमारा सोलर सिस्टम क्या करता है, मजबूत करता है। जहां से सोलर ऊर्जा पैदा होती है, हमारे भीतर भी पैदा होती है। कहां पर? नाभि कमल, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र पर इसका ध्यान किया जाता है। और इसके ध्यान से क्या होता है, हमारे भीतर में जो हमारा तेजस शरीर है, तेजस और कार्बन जो शरीर है हमारे, वो इससे एक्टिवेट होते हैं, पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और उसके शक्तिशाली होने के बाद जो बाहर के जितने भी आक्रमण हैं वो हमारे ऊपर
नहीं हो सकते। साधु का काला रंग है। ये काला रंग क्या, एक तो ये संदेश देता है कि जितने काले कर्म हैं उन सब का नाश कर दो। साधु के कितने गुण? 27 गुण हैं। 27 गुणों की आराधना करते हुए ओम ह्रीं श्रीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओम ह्रीं श्रीं काले रंग में देखोगे या नीले रंग में देखोगे। काले रंग की थोड़ी सी बात सुन लीजिए। जिस समय बारिश आती है, धूप आती है, तो कौन सा कलर का छाता लेकर चलते थे। अभी नहीं, अब तो पूरे सब कलर्स का, क्योंकि आगे आगे रिसर्च होती चली गई। लेकिन पहले काला ही रंग था, धूप से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए। लेकिन एक चीज तो आज भी बनी हुई है, कोर्ट में जज और वकील कौन से कोट पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? हाँ जी, न्याय करने के लिए। कोर्ट से कोई न्याय नहीं होता। हाँ जी, काला रंग का कोट इसलिए पहनते हैं, एक पक्ष सामने, प्रतिपक्षी आपस में क्या, विपक्ष, पक्ष विपक्ष के लोग खड़े होते हैं। एक वकील इधर खड़ा है, दूसरा अपनी अपनी बात कह रहे हैं। काला जो रंग है एक दूसरे की वाइब्रेशन को उसके अंदर आने नहीं देता। अब सामने वाले की वाइब्रेशन आएगी तो दूसरा कंफ्यूज हो जाएगा ना, क्योंकि वो अपना पक्ष रख रहा है, वो अपना पक्ष, उसके पक्ष का उसके ऊपर प्रभाव ना हो, उसके पक्ष का उसके ऊपर प्रभाव ना हो। और सबकी बातों का जो कोट पहना हमने, यहां से लेकर के कहां जाता है वो, क्योंकि जो एक्सेप्ट करने वाला वो हमारा दिल है, हार्ट। यानी हार्ट क्या हो गया, कवर हो गया। जो हमारे हृदय तक संदेश पहुंच रहे थे वो क्या हो गए, अपनी बुद्धि, अपना निर्णय रखने के लिए वकील और जज वो काले रंग का कोट पहनते हैं, सामने वाले की भावनाओं की वाइब्रेशन, क्योंकि अगर उसकी वाइब्रेशन आ गई तो वो अपना जो मत है, अपना जो पक्ष है वो भूल जाएगा और सामने वाले के प्रभाव में आ जाएगा, फिर वो नहीं कह पाएगा उस बात के लिए। इसलिए काला कोट पहना जाता है। पहले लोग जब सर्दी आती थी तो काले रंग का कंबल ओढ़कर सोते थे। आज तो फैशन हो गया है, बाकी रंगों की जो चीजें हैं वो पीछे चली गई हैं। तो काले रंग का जो कंबल ओढ़कर सोते थे ना, तो उसमें अपनी ही ऊर्जा के साथ सोते थे। बाहर की और कितने भी एंट्री हुई है कमरे में तो उनकी ऊर्जा उसको टच नहीं करती थी। तो काले रंग का जो हमारे मणिपुर चक्र पर 4 सोपान में जो रोज बताया जा रहा है, एक अक्षर का ध्यान, एक पूरे पद का ध्यान, एक उसके अर्थ का ध्यान और एक इमेज का ध्यान। तो ये ध्यान आपने कस्तूरी की तरह चमकते हुए काले अक्षर अगर आप देखते हैं और जिसके अंदर ये ऊर्जा आ जाती, जिसका नमो लोए सब साउंड पावरफुल हो जाता है, फिर उसका अंदर हृदय इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो जल्दी से किसी के प्रभाव में नहीं आता। आपको अपने बच्चों का रक्षण करना है ना, उनको कुसंग से बचाना है, तो उनके ऊपर हर रोज नमो लोए सब साहुणंग का कवच बनाओ। नमो लोए सब साहुणंग के कवच में उनको रोज प्रवेश कराओ आप, कि चारों तरफ ओम ह्रीं श्रीं नमो लोए सब साहुणंग, काले रंग का अक्षर के बीच में वो बच्चा, तो बाहर के जो कुसंग से वो बच सकता है। ये इतना पावरफुल है नमो लोए, लेकिन हमने तो प्रयोग ही नहीं किया। लोग कहते महाराज साहब, कहते बहुत कोई बढ़िया सा मंत्र बता दो, कोई बढ़िया सा, कोई प्रभावशाली मंत्र बताओ महाराज साहब, बहुत परेशानी चल रही है। और जो नमोकार मंत्र का, इसको तो हमारे इतना बड़ा कि चूहों को भी लन हो गया है। फिर बस चूहों ने ही जान लिया और तुमने तो
इसी से निकले हुए सारे मंत्र हैं, और कोई मंत्र नहीं है। नमोकार मंत्र से ही, चाहे तुम 24 तीर्थंकर की आराधना में आ जाओ, वो भी नवकार मंत्र में ही समाये हुए हैं। अरिहंत सिद्ध सारे मंत्र इन्हीं से होकर ही निकलते हैं। तो नमोकार मंत्र की अगर ये आराधना हो जाए कलर के साथ, अब ये ओली तब की आपने आराधना की है, इसको सुना है, तो मेरे पास से एक बात जरूर लेकर जाना। चाहे दिन में एक बार ही नमोकार मंत्र पढ़ना, लेकिन कलरफुल पढ़ना। और कहां कहां याद हो गया? नमोरी हंताणंग कहां बोलना है पता है? ओम रिंग श्रिंग नमोरी हंताणंग आज्ञा चक्र, ओम रिंग श्रिंग नमो सिद्धाणंग। आपको कितनी भी देर लग जाए, जो पावर आपके पास एक बार पढ़ने से आ जाएगी, आप पूरी माला घुमाते रहना वो आपके पास। लेकिन क्वांटिटी में विश्वास जम चुका है, क्वालिटी को भूल। तो इसलिए इस साधना को सीखकर, और यहां पर नमो नमो वज्रणं नमो लोए सब साहुणन, ये आराधना कर लेना। और नमो लोए सब साहुणन का जो अक्षर है, इसके ये 9 अक्षर हैं। कितने? ये नमो लोए सब साहुणं, 5वां जो पद है ये अखंड है, क्योंकि 9 का अंक, 9 का पहाड़ा आप गिनोगे टेबल, वो कहीं पर भी उसका 9 अंक खंडित नहीं होता। तो इसके आपके भीतर अखंडता का प्रवेश होगा। नमो लोए सब साहुणं की आराधना करने से आपका जो भी घर में विखंडन है, जो भी घर में विघटन है, जो भी घर में परेशानी है, अगर सब जने मिलकर नमो लोए सब साहुणं की साधना करते हैं तो वहां अखंडता का प्रवेश। लेकिन करें भी तो सही, मैं बोल रही हूं आप सुन रहे हो, अखंडता तो दोनों के पास ही नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। समझ लेना इस बात को, क्योंकि उतनी एकाग्रता जितनी होनी चाहिए, जितना होना चाहिए, उतना अभी हमारे पास, क्योंकि अगर उतनी एकाग्रता मेरे पास भी आ जाती तो इस पट्टे पे बैठकर आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। फिर तो बस एक कोना भला और मैं। अभी अभी खंड खंड है जीवन। जिस दिन अखंड जीवन हो जाएगा, बस उस दिन तो आत्मा और परमात्मा की ही बात होगी, फिर दुनियादारी की कोई चीज बीच में नहीं आएगी। लेकिन विश्वास है कि वो पल जीवन में जरूर और शीघ्र आएंगे। ये विश्वास है कि परमात्मा और आत्मा की ही मुलाकात होगी, बाकी और दूसरी कोई चीज बीच में आएगी नहीं, ऐसा विश्वास है। इसी के कारण इस पथ पर आरूढ़ हुए हैं कि आत्मा और परमात्मा की मुलाकात करने का एक यही लक्ष्य जीवन का चल रहा है। तो आओ इसकी आराधना, जिनको जो आप विधि से कर रहे हैं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोई सब साहुणं की 27 माला, 27 तिकुतों के पाठ से वंदन, 27 लोगस, 27 नमोतुणं, 27 खमासरणों, और भोजन जो धान्य रहेगा वो काले रंग का रहेगा। और जो खुले रूप में कर रहे हैं वो 20 माला करेंगे, और जो विधि उनकी चल रही है इस तरह से ये आराधना। तो आओ इस आराधना को अखंडता देने वाला श्रीपाल और मैना सुंदरी का महान चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे जीवन में अखंडता आएगी, विश्वास आएगा, एक शौर्य का जागरण होगा। श्रीपाल और मैना सुंदरी का चरित्र अगर श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आप सुन रहे हैं, तो आपके जीवन की और आपके परिवार को लेकर जो कंफ्यूजन है उसकी गुत्थियां भी आपके जीवन की सुलझेंगी। केवल ये मत सोचना कि हर साल पढ़ रहे हैं, हर साल सुना दिया और बस यही एक रूटीन है, नहीं, उस एक एक अक्षर को अपने जीवन में लेकर जाना है। कल तक क्या सुना था आपने? कहां पर जाकर श्रीपाल को 2 विद्याएं मिली, थोड़ा सा उसने तो बहुत कहा था, क्योंकि दोनों के लिए वो माध्यम बने थे। पुण्यवानी का योग है कि किसी के संयोग से बहुत जल्दी साधनाएं फलित होती हैं। कितनी बार आपने सुना होगा, बहनों ने मुझे आकर कहा, मरसम लोगस की साधना जो यहाँ पर होती थी वो घर में गुरु के सानिध्य का प्रभाव
प्रभाव होता है। जो आराधना, जो आनंद यहाँ पर आता है वो घर में ये सानिध्य का, ये पुण्य के योगों का प्रभाव होता है। तो श्रीपाल तो महापुण्यवान थे, तो उनके जहाँ जहाँ जिसको भी सहयोग मिला उसका जीवन भी सुंदर होता ही चला गया। पुण्यवान का अगर किसी धर्म की आराधना करने वाले का हम नाम भी लेते हैं ना, तो वो क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको, अनुमोदना। क्या, अगर हम प्रसन्न होकर अनुमोदना करते हैं, करने और कराने वाले से ज्यादा पुण्य का वर्धन हमारा होता है अनुमोदना। खिलकर अनुमोदना करो, प्रमुदित होकर अनुमोदना करो, और जो अनुमोदना करता है वो सबसे ज्यादा पुण्यशाली होता है। तो श्रीपाल आकर बगीचे में मस्ती से, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। शहंशाह कौन है? जिनकी चाहत नहीं, कोई चाहत नहीं थी, प्रेजेंट में जीने वाला शहंशाह होता है। अभी जो मिल रहा है उसका आनंद लो, लेकिन अपन तो क्या करते हैं, जो बीता है उसका पश्चाताप, आने वाले कल की चिंता, बस यही जीवन। एक क्षण तो रुक के देखना कितना आनंद आता कि अभी जो कुछ है वो कितना अच्छा है। अभी सोचो, अभी ये जो हम कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, कितना आनंदित है। ये पल आपको बहुत आनंद देने वाला है। इसे कहते हैं प्रेजेंट में जीना। और श्रीपाल तो हर समय प्रेजेंट में, कि जो मिल रहा है प्रभु का प्रसाद और आनंद, और वो आराम से सोया है। और उधर एक न्यू एंट्री, आज किसकी? धवल सेठ की न्यू एंट्री है। उसकी एंट्री हो गई, क्योंकि वो 500 जहाज लेकर के कहां जा रहा है? व्यापार के लिए। बड़ा लाम लश्कर लेकर के व्यापार के लिए जा रहा है। अब उसके जहाज चल नहीं रहे, परेशान हो गया। इधर उधर खोजबीन की। एक ज्योतिषी, क्योंकि लोग कहाँ भागते हैं जब कुछ काम नहीं, आप लोग भी भागते होंगे। गुरुदेव के द्वार पर आकर ज्योतिषी के पास कितने लोग जाते हैं? थोड़ी सी अकल ले जाना, आज गुरुदेव के चरणों में आ जाना, किसी ज्योतिषी के पास भागने की। जालना वालों को तो सौगात मिली हुई है, इतना पुण्य प्रताप आपका, बाहर से लोग आते, चिट्ठी रख के जाते, और तुम ज्योतिषी के पास जाते हो। जो जो जाते हैं आज सुधार कर लेना, आज सुधार कर लेना। बाहर के लोग चिट्ठी यहां रख के जाते हैं, और आप अपनी चिट्ठी लेकर कहां जाते हो? नियरेस्ट द चर्च, फॉरेस्ट द गॉड। चर्च के नजदीक रहने वाला भगवान से पास रहना। तो फिर एक ज्योतिषी आ गया और उसने आकर कहा, वो सेठ जी आपके जहाज चल जाएंगे, ऐसा करो 32 लक्षण वाले युवक की बलि दे दो। अब सेठ बड़े उपहार लेकर राजा के पास आया। उपहार लुभाते हैं, और आप किसी को, आप भी ले लेकर जाते हो ना उपहार। दिवाली पे किस किस के पास जाओगे? सेल टैक्स इंस्पेक्टर, दूसरा उसरा, जो भी नेतागण, आप भी जाते हो बड़े बड़े, और जैसी जैसी कैटेगरी है वैसा वैसा उपहार। जो बड़ा काम करने वाला उसको बड़ा, ये चल रहे हैं सौदेबाजी है ये। तो वो भी बहुत बड़ा सा सेठ था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा उपहार लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा तो बहुत खुश हो गया। राजा ने कहा, क्या हुआ सेठ जी? बात ऐसी है, जहाज नहीं चल रहे, और ज्योतिषी ने कहा है कि 32 लक्षण वाला कोई युवक मिल जाए, उसकी बलि दे दो और जहाज चल जाएंगे। तो राजा ने कहा कि आपके लिए सेठ जी पूरी सेना तैयार कर देता हूं, और सैनिकों को बुलाया और कहा पूरी नगरी का चक्कर लगा लो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वो ऐसा व्यक्ति हो जिसका इस नगरी से कोई भी संबंध, यानी इस नगरी की नागरिकता उसके पास ना हो, जिसका ना कोई रिश्तेदार हो, ना सगा संबंधी हो, ना कोई साथी हो, बिल्कुल अकेला हो। अगर कोई अकेला ऐसे मिल जाए, नगरी का चक्कर लगाओ, देखो अंदर बाहर सब जगह जाओ, और देखो जो ऐसा मिलेगा बस उसको उठा कर ले आना। सैनिक चले। अब वो देख रहे हैं नगरी में कहीं पर कोई नहीं मिला, और ढूंढते ढूंढते कहाँ आ गए? उसी उद्यान में आ गए। वो तो मस्ती से सोया हुआ था। उसने देखा कि इसके पास ये बिल्कुल अनजाना लग रहा है, और अकेला है, कोई साथी भी नहीं है। ये सही है, देखने में भी कितना खूबसूरत है, लगता होगा ये 32 लक्षणों वाला। वो कहते तू उठा, कहते नहीं। अब कहते अरे उठा दे, जो उठाएगा राजा उसको इनाम देगा, इनाम के कारण तो उठा।
अब जब सब जने बोलने लगे तू 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 उठा, ऐसे शोर आने लगा, तो श्रीपाल के कानों में भी आवाज आई कि नींद खुल गई। अब वो नींद खुली तो उसने देखा, कहते क्या बात है? कहते बात कुछ नहीं, बस आपको लेने आए हैं। मुझे लेने? क्या हो गया? कहते कि दबे मुंह से बोला, वो बात ऐसी है, सेठ जी हैं, सेठ जी के ना जहाज नहीं चल रहे। कहते मैं तो कोई कप्तान नहीं हूं, फिर भी तो उसके जहाज चलाऊंगा मैं जाकर। कहते नहीं नहीं, कप्तान की बात नहीं। कहते फिर मुझे कोई विद्या भी नहीं आती जहाज चलाने की, मेरे पास क्यों आए हो? कहीं और जाओ। कहते नहीं नहीं, वो बात ऐसी है कि ज्योतिषी ने बताया है कि 32 लक्षण वाला कोई युवक हो और जिसका कोई यहाँ रिश्तेदार ना हो तो उसकी बलि देनी है। शिवपाल मुस्कुराया, वाह करम तेरी लीला, कर्म ढूंढते ढूंढते बलि देने के लिए यहाँ तक आ पहुंचे हैं। कहते कोई बात नहीं, चलो हर चीज में आनंद है, ये भी देख लेते हैं। बलि चढ़ के भी अगर किसी का काम संवरता है तो बलि चढ़ जाते हैं। अब सेठ के पास लेकर आया। सेठ ने कहा जल्दी से बाजे बजवाओ, पिट्ठी मर्दन कराओ, इसको अच्छे वस्त्र पहनाओ, नहलाओ धुलाओ, तैयार करो। बलि चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? बाजे भी बजाते हैं जिसकी बलि चढ़ानी होती है। एक बार किसी ने कहा कि महाराज साहब, कोई जब बारात निकलती है ना तो दूल्हे को बाजे गाजे बजते हैं, बड़ा सजाया जाता है, तो आप एक बात समझ लेना। हमने कहा कि क्या? कहते वो बलि पे चढ़ने जा रहा है, बस उसकी बलि। शादी को ऐसा रूप बना दिया है लोगों ने कि जब भी कोई दूल्हा सजकर जाए तो समझ लेना बलि का बकरा। आप लोगों को ज्यादा पता होगा, आप तो सज सुज के वहां पर आ चुके हो। तो अब श्रीपाल अच्छे से तैयार हो गया और जैसे ही कोई तलवार लेकर उसके पास आया तो श्रीपाल ने कहा दूर हट जाओ, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, दूर हो जाओ। सेठ को आया गुस्सा, ऐसे नहीं मानता। सारी जितने सैनिक थे, 10,000 सैनिक थे उसके पास। कहते सारे के सारे धावा बोल दो, इसे पकड़ो, बेड़ियों में बांधो इसे और बंधन में बांधकर इसकी बलि। अब श्रीपाल के पास तो कोटि भट्ट बलवान था, शस्त्र परहरणी विद्या उसके पास थी। उसने तो सैनिकों को ऐसा छिटकाया जैसे कोई तिनके गिर रहे हैं। अब वो तिनके की तरह इधर उधर गिरने लगे। अब सेठ ने तो अपना पैंतरा बदल लिया। जब देखा अब कुछ नहीं होगा तो हाथ जोड़कर क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, तुम इतने बलवान हो, तुम इतने बलवान हो, हमें पता नहीं था, हमें क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे समर्पित होता हूं। श्रीपाल को बहुत क्रोध आया। अरे तुम अपनी बात रखते, तुम जहाज चलाने का कोई और कारण भी तो हो सकता है, क्या किसी के प्राणों को लूटकर तुम मुझे बताते कि तुम्हारे जहाज नहीं चल रहे, कुछ निवेदन करते, तुम किसी के प्राणों का हरण करने वाले कौन होते हो? तो उसी समय सेठ ने पांव पकड़ लिए। श्रीपाल ने शांत होकर पूछा, मुझे बताओ, जहाज चलाना चाहते हो ना, मुझे और क्या करना है? तो फिर बलि क्यों देना चाहते थे? ये तो ज्योतिषी ने कहा था, मैं नहीं बलि देना चाहता था। तो कम से कम बात का निवारण तो पूछते, पहले और कोई सॉल्यूशन तो निकालते। श्रीपाल ने कहा चलो अपने जहाजों के पास चलो। कुंवर कहे सेठ न्याय, दोपहर लोक पहुँचाई, लगे पाप तुझ मुख देखे से, नरक गामी अन्यायी। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। हुआ शांति
क्रोध कुंवर का दया से पे आई, चलो सकल जन जहाज निकट दो बेड़ा पार लगाई। ओ शिरपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नवपद प्रेम से शिरपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नवपद प्रेम से नवपद समर कुंवर जहाज के मारी लात फटकार। तरा जहाज हुआ सिद्ध काज सब बोले जय जयकार। ओ शिरपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नवपद प्रेम से शिरपाल नरेश्वर यो परमेष्टि, नवपद प्रेम से। शिरपाल का क्रोध शांत हुआ, सेठ को लेकर जहाज के पास आया। आते ही आंखें बंद की। अपने विश्वास का बल उसके साथ था, श्रद्धा का बल उसके सदिया में, पतिया में, रोया में, फांसे में, पाले में, अणु पाले में। जहां ये सूत्र काम कर रहे हैं वहां फिर कोई मिथ्यात्व टिकता नहीं। बंद की आंखें, शक्ति इकट्ठी नमोकार मंत्र की, नवपद की, और जोर से इतनी शक्ति इकट्ठी हुई अपने आप ही धर्म से। आप भी आंखें बंद करके जब कभी परेशानी हो, नवकार मंत्र की ऐसे आराधना करके भीतर से जो सॉल्यूशन मिले, भीतर से जो बात आए, उसको फॉलो करना, भटकना मत। एकदम शिरपाल के अंदर कैसी शक्ति आए, भला कोई लात भी मारता है, लेकिन उसकी सारी शक्ति पांव में ही आकर इकट्ठी हो गई थी। उसने जोर से जहाज पे लात मारी और जहाज जय जयकार हो गई। अब सेठ तो हैरान रह गया। सेठ ने सोचा ये बड़ा काम का आदमी है, बनिया बड़ा चालू होता है ना। सुन लो, सबसे डेंजरस होता है, पता है आपको, वणिक, व्यापारी, श्रावक नहीं, व्यापारी। श्रावक और व्यापारी में बहुत बड़ा अंतर है। आप तो श्रावक की श्रेणी में हैं, क्योंकि आप धर्म करते हुए धन कमाते हैं, वो श्रावक होता है। और जो धन के लिए ही जीवन जीता है वो व्यापारी होता है। अब सोच लेना क्या हो आप। लात मारी, जहाज चले। सेठ सोचने लगा बड़े काम का आदमी है, और आके कहने लगा वाह, जहां मेरे 10,000 सैनिक है तू भी शामिल हो जा। कहते मुझे पगार क्या दोगे? कहता उनको 100 मोहरे देता हूं, तुम्हें 1,000 दूंगा। शिरपाल कहता नहीं, ये सौदा मुझे मंजूर नहीं है, 1,00,000 मोहरे मुझे चाहिए। फिर कहता तुझे 1,00,000 दूंगा कि बाकी कहाँ जाएंगे, मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। शिरपाल ने कहा तो चलो कोई बात नहीं, एक सौदा मंजूर कर लो। ऐसा करो, मैं आपके साथ देशाटन जाना चाहता हूँ, आपके जहाजों में सवारी करूंगा, आपके साथ रहूंगा, तो 100 मोहरे आप में से किराया लेना और मुझे अपने साथ ले चलो। सेठ को तो बात बड़ी पसंद आई, 100 मोहरे भी, किराया भी देगा और इतना बलशाली, ये सौदा बड़ा अच्छा है। सेठ बड़ा कंजूस था, बड़ा लोभी था वो। तो उसने कहा कि चलो, अब ऐसी डील नक्की हुई और वो चल पड़े। अब चल रहे हैं, शिरपाल भी खुश है, सेठ भी बहुत खुश है। जहाज चल रहे हैं समुद्र के बीच में, और चलते चलते जहाज, शिरपाल भी बैठा है आराम से, अपना नवपद का ध्यान तो उसके जीवन में चल ही रहा है। तो इतने में ही सैनिकों ने आकर कहा कि सेठ जी, बहुत अनुकूल हवा चल रही है और अभी तट भी निकट आने वाला है, तो ऐसा करते हैं कि अपने जहाज़ों को लेकर हम, जो बब्बर कोट हमारे जहाज़ पहुंचने वाले हैं, ये जो द्वीप है बड़ा अच्छा है, यहाँ से कुछ मीठा पानी ले लेते हैं, ईंधन ले लेते हैं, यहाँ पर अपने जहाज़ों को हम रोक लेते हैं। इस बंदा, अरे युवक,
अभी तो तेरे सेठ को बंदी बनाकर लाया हूं, 10,000 सैनिक भी भाग खड़े हुए हैं, तू कितना सुकुमार है, मरना चाहता है कि किसे ललकार रहा है। श्रीपाल ने कहा ऐसे बातें नहीं बनेगी, आओ सामना करो। श्रीपाल के पास तो विद्या भी थी, बल भी था, तो राजा को क्या कर लिया, श्रीपाल ने राजा को हरा दिया और राजा को बंदी बना दिया। बंदी बनाया और जैसे ही बंदी बनाया सेठ के समक्ष लेकर आया तो सेठ तो इतना दुष्ट था कि कटार निकालकर उसको मारने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, श्रीपाल ने कहा सेठ जी रहने दो, आपका कितना बल है मैं देख चुका हूं, तुम कितना बल है तुम्हारा वो मैंने देख लिया है। और एक बात सुनो, ऐसे 9 व्यक्तियों पर कभी भी आक्रमण नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए किसके किसके ऊपर। एक तो जो अपने घर पे आया हुआ हो, चाहे वो आपका दुश्मन हो, आपके नीति कहती है, नीतिकार कहते हैं आपका कितना भी दुश्मन है आपके घर आ गया है उस पर कभी हाथ वार नहीं करना। जो आपकी शरण में आ गया है उस पर वार नहीं करना, जो बंधनों में बंधा हुआ है उस पर वार नहीं करना, जो रोगी है उस पर वार नहीं करना, जो भागा है डर के कारण उस पर वार नहीं करना, वृद्ध व्यक्ति पर वार नहीं करना, जो विद्या गुरु है जिसने विद्या दी है उस पर वार नहीं करना, बालक पर कभी वार नहीं करना और अबला नारी पर वार नहीं करना। आपको पता नहीं ये बंधन में बंधा हुआ है, राजा अब हमारी शरण पे है, इसमें वार नहीं करना। ऐसे कहकर श्रीपाल ने राजा को बंधन मुक्त किया और राजा ने अपनी तरफ से श्रीपाल का बहुत सम्मान किया और अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। अब आगे चलेंगे, हम कल चलेंगे।